मैं प्रियंका, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर एंड ब्लॉगर। आप सबको मेरा नमस्कार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर और मेरी वेबसाइट mylifemyviewmyway.in पर। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं COVID-19 mylifemyviewmyway@gmail.com पर। आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन गैप या जनरेशन बैलेंसिंग पर। बहुत सारे जो हमसे पहले वाली जनरेशन वाले हैं उनकी कंप्लेन होती है कि यंगर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले राय लेना पसंद नहीं करते हैं, उनमें पेशेंस नहीं है, उन्हें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, बहुत तेज़ी से चाहिए और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत इजी वे में चाहिए। और सेम वे में जो यंग जनरेशन वाले हैं उनकी भी कंप्लेन होती है कि जो हमारे पहले जनरेशन वाले लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को, हमारे सोच को, वो हमारे नज़रिए को वो ना तो सुनना चाहते हैं ना वो समझना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, उन्हें लगता है कि हम में ईगो बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा यंगर्स को लगता है। तो हम दोनों साइड से बात करेंगे। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि एक जनरेशन गैप मतलब एग्जैक्टली है क्या। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे परिवेश, बहुत सारी सिचुएशन, कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें बदलती है। जैसे कि आज के डेट में जो हमारे पहले जनरेशन वाले हैं उन हमेशा ये कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग वैसा करते थे, हम लोग जो है चीज़ों को रजिस्टर में मेंटेन करते थे, हम लोग इतने इतने दूर तक पैदल जाया करते थे, हम लोगों को चीज़ें कितनी मुश्किल से मिलती थी। सेम वे में यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें आराम से मिलती थी और हमें शायद नहीं मिल रही है। जैसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि वो उनके लिए दूध, दही या फिर प्योर वायु, मतलब जो भी कह सकते हैं, मतलब उस समय उनका जो जलवायु था बहुत काफ़ी प्योर हुआ करता था, वो अच्छे प्योर वायु को वो ग्रहण करते थे। उनका खाना पीना, वो सब चीज़ों में मिक्सअप बहुत कम हुआ करता था। आज हमें वो चीज़ नहीं मिलता। वो बहुत भरे पूरे माहौल में रहते थे जो हमारे पास नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि हमारे पास हैं, उनके पास नहीं थी, या फिर मतलब जनरली है वो अपने जगह सही है। बट ये भी देखा जाए कि परिवेश पूरी तरह से बदल चुका है। आज के डेट में देखा जाए तो चीज़ें ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर है जो हमें बहुत इजी वे में चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत इजी वे में दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका सेकेंडरी भी आपको देखना होगा ना कि इस कंप्यूटर की वजह से हमारे कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं। आज के डेट में हम पूरी दुनिया से कंपटीशन में उतर गए हैं, ना कि हम सिर्फ अपने एक गांव या एक शहर या एक ज़िले के अंदर हैं, नहीं है। आज के डेट में जो है जो चीज़ें रजिस्टर पे हो रही थी, आप एक पोजीशन हैंडल करते थे, एक जगह को हैंडल करते थे, वहाँ के जितने भी डेटा को करते थे। मैं नहीं कहूँगी कि आप कम एफर्ट लगाते थे, आप भी बहुत लगाते थे, शायद हमसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। बट देखा जाए तो यंगस्टर भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरे वे में कर रहे हैं। आज उनको जो है जॉब के लिए या फिर सिंपल से सिंपल जो रिसोर्सेज के लिए या उनको जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज उनकी कंपटीशन पूरे देश से है, पूरी दुनिया से है। आज जो है कोई भी न्यूज़, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजी वे में और बहुत फास्ट जाती है। तो उन्हें उसके साथ बैलेंस यदि वो नहीं करेंगे तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे, जो ज़रूरी है। और इसके आगे आने वाली जनरेशन के साथ भी उन्हें बैलेंस करना है। और आगे आने वाली जो जनरेशन है ये इससे भी फास्ट होगी, क्योंकि जो भी हमारे पास आज के डेट में रिसोर्सेस है उससे ज़्यादा डेवलप रिसोर्सेस उनको मिलने वाली है, वो काफ़ी स्मार्ट होने वाली है। तो हम ऐसे जगह पे यंगस्टर्स हैं, उनको पीछे गए हुए जनरेशन के साथ और आगे आने वाले जनरेशन के साथ, दोनों के साथ बैलेंस करना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बार क्या होता है ना कि जो बुज़ुर्ग हैं, ऐसा नहीं है वो हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि वो बहुत बार बहुत अच्छा चाहते हैं तो वो प्रोग्रेस रोक देते हैं, मतलब हमारे डेवलपमेंट को, हमारे इमोशंस को, वो जो उनकी थिंकिंग है वो बहुत अच्छी होती है। बट क्या है, यदि वो थोड़ी सी हमारी भी सिचुएशंस को समझें, आज के डेट में यदि उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे गाइडेंस नहीं लेते हैं, हम उनके साथ विचार विमर्श नहीं करते हैं, हो सकता है क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। आज हमें यदि किसी भी छोटी चीज़ की नॉलेज चाहिए हो या छोटी चीज़
का डिस्कशन चाहिए हो, हम गूगल पे जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया है, साइट्स हैं, बहुत सारे जैसे मेल का ऑप्शन है, आपको किसी भी राइट टू इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सअप है। आप इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में रह सकते हैं और सभी से जब भी ज़रूरत हो तो विचार विमर्श कर सकते हैं। तो हम ये देखना होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरी चीज़, उनको लगता है कि हम में ईगो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वो पहले जो है अपने सीनियर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, उनको लगता है कि हम उतना नहीं करते हैं, हम बहुत ओपन हो जाते हैं। बट देखा जाए कि तो आज की डिमांड है। पहले के जो जनरेशन वाले थे वो उनके खुद के उनके जो एज वाले उनके आसपास काफ़ी हुआ करते थे। पहले जो है बहुत अलग था, माहौल बहुत अलग था। आज के डेट में यदि हम अपने गार्जियन, अपने सीनियर्स के साथ नहीं खुलेंगे तो फिर मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो दायरा है, यदि देखा जाए फिजिकली दायरा हमारा छोटा होते जा रहा है और हमारा जो है सोशली दायरा, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर हमारा दायरा बड़ा होते जा रहा है। और आज के डेट में है इतनी ओपनली चीज़ें जो है डिस्कस हो रही है, इतनी ओपनली हमारे सामने आ रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो पेरेंट्स या अपने सीनियर्स या अपनी सोसाइटी के ही दायरे में नहीं है। सिर्फ हमारा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर सिर्फ उनका नहीं है, हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत सारी चीज़ों का है, स्पेशली सोशल मीडिया का। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में हमारा जो नज़रिया है उस पर, या फिर हमारा जो वे है चीज़ों को बोलने का, समझने का, हमारे जो विचार हैं वो सारे जो है बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये है। और मतलब मुझे लगता है यदि, और दूसरी चीज़ है कि यंगस्टर्स भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं यदि वो कंप्लेन करते हैं या अपने सीनियर्स की बात नहीं समझते। क्योंकि देखा जाए कि जो लोगों ने अपने 40 से 50 साल की उम्र एक सोच के दायरे में गुजारी है, यदि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि अचानक से वो बदल जाएं, अचानक से वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि हम सभी ह्यूमन हैं और चेंजेस हमारे लिए बहुत टफ़ होता है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे लिए खुद भी टफ़ होने वाला है यदि हम इस वे में सोचने लगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम भी उनकी तरह नेक्स्ट जनरेशन में होंगे और हमारे पीछे दूसरी जनरेशन आई होगी और उनके साथ हमें बैलेंस करना होगा और सेम सिचुएशन होने वाली है। वैसे ही यदि हमारे पेरेंट्स भी थोड़ी सी हमारे इमोशंस को, थोड़े से परिवेश को, थोड़े से जो माहौल जो बदल रहा है उन चीज़ों को समझें, यदि वो बहुत ओवर एकदम स्टिक होकर स्टीरियोटाइप बिहेव ना करे, मतलब वो अपने नज़रिया को, जो चीज़ें जैसे हर घर में है, पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अपने बच्चों को कि चीज़ें बदल रही हैं उनके लिए, यदि वो उनके साथ थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा उनकी इमोशंस को, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास आज के डेट में, हमें जो है, यदि आज के जो बच्चे हैं नए जनरेशन वाले, पहले हमें खेलने के लिए बड़ा सा ग्राउंड, बड़ा सा फील्ड मिलता था। आज की डेट में वो क्या है, वीडियो गेम और कंप्यूटर्स पे ही लगे रहते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम उनका वहीं पे स्पेंड होता है। तो और आज की डेट में बच्चों को चीज़ें बहुत इजी वे में अवेलेबल भी होती है, जो पहले नहीं होती थी। पहले जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए रियल में स्ट्रगल होता था, लेकिन जो चीज़ें उनको इजी वे में अवेलेबल होती थी वो आज हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए वो चीज़ नहीं है। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए ईजी है बट उनके लिए टफ़ थी, बट आज बहुत सारी चीज़ें जो हमें इजी वे में अवेलेबल नहीं है, हमारे लिए कंपटीशन और चैलेंजेस, जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए, यदि हमारे सीनियर्स कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप कैसे कह सकते हो कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? पहले जो है छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। आज के डेट में एक जो यंग जो भी होता है, यदि वो शादी करता है तो मैरिज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। उसके खुद के वो एक तो उसे मूव करना होता है दूसरी जगह पे, उसको खुद की इमेज क्रिएट करनी होती है। वो अपने पेरेंट्स की इमेज पे या पेरेंट्स के नाम पे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, वो उसको अपने एक नए जगह पर जाकर उसको अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बनानी होती है। तो ऐसा नहीं है, और ये भी मैं नहीं कहूँगी कि पहले भी चीज़ ईजी थी। पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग वे में थी, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे होते थे, और आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अलग वे में है, और आज भी हम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है हम सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारे लोगों को बैलेंस करके चल रहे हैं। और पहले भी थे, पहले आप जो है घर परिवार को, बहुत सारे गांव के लोगों को, बहुत सारी खेती को, बहुत
साथ में जो घर के व्यापार होते थे, उन सब चीज़ों को लेकर आप चलते थे। तो ऐसा नहीं है, दोनों ही अपने अपने जगह सही हैं, बट ये है कि दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। यदि दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ झुक जाएं, बैलेंस करने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। यदि हमें जो है हमारे सीनियर्स जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दे, यदि हमें वो थोड़ी सी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि पहले का माहौल अलग था, अभी का माहौल अलग है, और हम जो है थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एक अलग माहौल में थे और आज हम अलग माहौल में हैं, तो हमारी तरफ पूरी तरह से ढल नहीं सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो है बायो, तो एक 40 के एज के बाद फ्लेक्सिबिलिटी सबकी कम हो जाती है। यदि उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो और अचानक से चीज़ों के साथ एडजस्ट हो जाए या बैलेंस हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। और सेम वे में जो है जो हमारे सीनियर्स हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो यंग होते हैं उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें जो है एनर्जी जो ज़्यादा होती है और चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, मतलब एक जो होता है ना, एक भूख, चीज़ों को जानने की भूख बहुत ज़्यादा होती है। तो यंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि सीनियर्स जो भी आप एडवाइस करते हो तो उनको पहले क्लियर करो, क्योंकि हमें जो है चीज़ों को मतलब एक्सपीरियंस करने का हम चाहते, मतलब ठीक है आपने एक्सपीरियंस किया और आप नहीं चाहते हो सेम एक्सपीरियंस हम करें, बट आपको वो डिटेल में बतानी होगी, चीज़ों को समझाना होगा, क्योंकि हम यंग जनरेशन के है, पहले भी ऐसा होता होगा, मैं नहीं कहूँगी, पहले भी शायद ऐसा होता ही होगा, बस ये है कि चीज़ों का दायरा अलग था, उनकी परवरिश थोड़ी अलग थी। तो बस चीज़ों की यदि आप एक्सप्लेन करते हैं, यदि आप इनके इमोशंस को समझते हैं, और सेम वे में यदि यंग जो है वो जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, उनके अकेलापन को, उनको थोड़ी सी रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत को, उनको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत को समझते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत इजी वे में जो है बैलेंस किया जा सकता है। और हमें ज़रूरत है, क्योंकि एक ना एक दिन हमें उस जगह पे जाना है, और उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि एक ना एक दिन वो इन चीज़ों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन लोगों ने भी फेस करी होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और आप नेक्स्ट किन टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। आप सबको प्रियंका का बहुत बहुत धन्यवाद।